हाय फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेस सीरम के बारे में। फेस सीरम क्या है, फेस सीरम कैसे लगाते हैं, फेस सीरम हमें कितनी अवधि तक यूज करना चाहिए और फेस सीरम कितने समय बाद हमें रिजल्ट देना शुरू होता है, यह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फेस सीरम हमें बहुत सारी समस्याओं से दूर रखता है, जैसे कि यदि आपको झुर्रियां हैं, पिगमेंटेशन है, यदि आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं और आपके चेहरे पर आपकी उम्र दिखने लगी है, तो आप फेस सीरम का जरूर उपयोग करें। फेस सीरम को उपयोग करने की सबसे सही उम्र होती है कि आप इसे 25 के बाद यानी 25 साल के होने के बाद आप इसका उपयोग शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद हमारे चेहरे पर थोड़ा सा त्वचा पे बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। इसलिए 25 के बाद हमें फेस सीरम का जरूर उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि फेस सीरम लगाने का सही तरीका क्या है। देखिए, 50% लोग ऐसे हैं जो फेस सीरम को तो उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि फेस सीरम को कैसे लगाएं, इसके बाद हमें क्या क्या लगाना चाहिए। यही कारण है कि फेस सीरम तो वह बहुत दिन से लगाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फेस सीरम सही इफेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि फेस सीरम क्या है और फेस सीरम कैसे काम करते हैं। देखिए, फेस सीरम जो होते हैं वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हमारे मॉइस्चराइजर होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े अपेक्षाकृत थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे चेहरे के अंदर तक नहीं जा पाते। लेकिन जो फेस सीरम होते हैं, फेशियल ऑयल होते हैं, वह हमारे चेहरे के अंदर तक चले जाते हैं। इसलिए यदि आपके चेहरे पर कोई परेशानी है और यदि आप लंबे समय तक फेस सीरम का उपयोग करते हैं तो वह परेशानी धीरे धीरे करके आपके दूर होने लगती है। फेस सीरम लगाने का सही तरीका क्या है। कई लोग हैं जो फेस सीरम को गलत तरीके से लगाते हैं और यह उनके चेहरे पर कोई भी प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि आप उसको वैसा लगाते ही नहीं है जैसा कि इसको लगाना चाहिए। फेस सीरम लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फेस सीरम लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धुलें। बिना धुले चेहरे पर फेस सीरम का यदि आप उपयोग करेंगे तो फेस सीरम आपके चेहरे के अंदर तक जाएगा ही नहीं। इसलिए फेस सीरम उपयोग करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धुलना बहुत जरूरी होता है। चेहरे को साफ करने के बाद आपको फेस सीरम का उपयोग करना है। जो फेस सीरम होते हैं वह बहुत प्रभावशाली होते हैं, इसलिए उनका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें 2 से 4 बूंद, ज्यादा से ज्यादा 5 बूंद हमें अपने चेहरे के लिए सफिशिएंट होती है। इसलिए अपने चेहरे को अच्छे से धुलने के बाद फेस सीरम की 2-4 बूंदें अपने चेहरे पर डालें और अपने हाथों से मसाज करें। आपको मसाज एकदम हल्के हाथों से करनी है। आपको अपने चेहरे को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। अपने चेहरे की एक बार अच्छे से फेस सीरम को मिलाने के बाद अपने चेहरे पर उसको अच्छे से अंदर तक पहुंचाना है। उसके लिए आप अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे और उसको पुश करेंगे। पुश करने पर क्या होगा कि आपके चेहरे तक वह फेस सीरम अंदर तक जाएगा और वह बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। देखिए, कई लोग होते हैं जो फेस सीरम लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, यह बहुत गलत बात है। फेस सीरम लगाने के बाद हमें अपने चेहरे पर तुरंत ही फेशियल ऑयल, अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नाइट क्रीम कुछ भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह फेस सीरम हमारे चेहरे पर लॉक हो जाए। जो फेस सीरम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वह हवा में बहुत जल्दी उड़ जाते हैं और 2 से 4 मिनट बाद यह हमारे चेहरे पर नहीं रह पाते। इसलिए हम लगाने के तुरंत बाद ही हमें किसी न किसी क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम या कोई भी नाइट क्रीम, आप जो भी चाहते हैं उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ नेल पेंट रिमूवर होता है, जैसे कैरोसिन होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि बहुत जल्दी ही हवा में घुल जाते हैं। इसलिए ऐसा ही फेस सीरम भी होता है, यह बहुत जल्दी ही हवा में घुल जाता है और यह हमारे चेहरे पर अच्छा इफेक्ट नहीं छोड़ता। इसलिए फेस सीरम लगाने के बाद तुरंत बाद हमें कोई अच्छा नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर उपयोग करना चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे फेस सीरम का उपयोग कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं रोज हिप का फेस सीरम यूज कर रही हूँ और रोज हिप का ही क्रीम इसके बाद में यूज करती हूँ। आप चाहें तो पर्पल से इसको खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये नॉर्मल स्किन के लिए, जैसे कि मेरी नॉर्मल स्किन है, मुझे इसके संबंधी कोई भी परेशानियां भी तो नहीं है, तो मैं इसका उपयोग करती हूँ। यदि आप फेस मास्क का प्रयोग करते हैं जो जिनमें सीरम होता है, बहुत सारा सीरम होता है जिनमें, उनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो यदि आप फेस मास्क निकालते हैं उसके बाद सीरम से मसाज करनी होती है। उसके बाद आपको ऐसे ही उसको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वह भी एक सीरम है। उसके बाद भी आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम का उपयोग जरूर करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सीरम के बाद हमें किसी न किसी क्रीम का उपयोग जरूर करना है। कई लोग होते हैं जो कि यह सोचते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसका असर तुरंत ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन यह बहुत गलत बात है। साइंस की माने तो नई स्किन सेल्स को आने में 28 दिन लगते हैं, यानी पूरा 1 महीना लगता है। आप किसी चीज को जब 1 महीने अच्छे से लगातार प्रयोग करेंगे, उसके 1 महीने बाद आपको उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। इसलिए जब भी आप कोई क्रीम, कोई सीरम, कोई फेशियल ऑयल, किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, कम से कम उसके 1 महीने तक इंतजार कीजिए। 1 महीने बाद आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए यदि आप फेस सीरम का उपयोग कर रहे हैं तो लगभग 28 दिन के बाद, यदि आप लगातार उपयोग कर रहे हैं, 28 दिन तक प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप इसमें जल्दबाजी मत कीजिए।
यदि आपको स्किन संबंधी कोई परेशानियां हैं तो आप फेस सीरम का जरूर इस्तेमाल कीजिए। इन फेस सीरम को इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। यदि आपको झुर्रियां हैं, पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स की समस्या है, आपके चेहरे पर कोई भी प्रकार की समस्या है, फेस सीरम का उपयोग करने से यह समस्याएं दूर होंगी। आशा है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही संक्षिप्त में और सरल भाषा में और वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।